अध्याय 13 सामान्य हिंदी ज्ञान। दिनों व त्योहारों के नाम, फलों, फूलों और सब्जियों के नाम, राष्ट्रीय प्रतीक, पशु पक्षियों के नाम व उनकी आवाज़ों की पहचान, रंगों तथा दिशाओं के नाम। प्रश्न करते हैं, रविवार और मंगलवार के बीच में कौन सा दिन आता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो कौन सा दिन आता है? सोमवार। कौन सा फल फलों का राजा कहलाता है? फलों का राजा आम कहलाता है। 3. भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365 या 366 दिन होता है। जो लीप वर्ष होता है ना, उसमें 366 दिन होते हैं, नहीं तो 365 दिन होते हैं। चित्र को देखकर सब्जी के नाम पहचानिए। इसे क्या कहते हैं? इसे भिंडी कहते हैं। सूरज कौन सी दिशा में उगता है? सूरज पूर्व दिशा में उगता है, ईस्ट। सनराइज ईस्ट, सनसेट पश्चिम में, वेस्ट में होता है। ओके, सो उगता है मतलब राइस का होता है, तो पूर्व दिशा में राइस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार रंगों का त्यौहार है? होली है, जो कि रंगों का त्यौहार है, जिसमें एक दूसरे को रंग लगाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। दिवाली के त्यौहार पर डैश जलाए जाते हैं। दिवाली के त्यौहार पर दिए जलाए जाते हैं। चित्र देखकर पक्षी को पहचानिए। यह है बत्तख का पिक्चर। सही ऑप्शन हो गया बत्तख। मेरा रंग एकदम काला है, मेरी आवाज़ कर्कश है, बताओ मैं कौन सा पक्षी हूँ? तो यह है कौवा। कौवा है जिसका रंग एकदम ही काला होता है। कोयल है, उसका रंग भी काला होता है, बट उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर होती है। इसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश होती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की सफ़ेद पट्टी में दिए गए अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? 24 तिलियाँ होती है। घड़ी के समान अशोक चक्र में भी 24 तिलियाँ होती है। किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। कौन सा पक्षी गुटुरगु की आवाज़ निकालता है? गुटुरगु की आवाज़ कबूतर निकालता है। कौन से जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दिए गए फल का नाम पूरा कीजिए। इसे क्या कहते हैं? अनार, पोमोग्रेनेट, अनार। तो यहाँ क्या आएगा? अनार। चित्र देखकर फल पहचानिए। यह किसका चित्र है? इसे चीकू कहते हैं। सेब नहीं, संतरा नहीं, पपीता नहीं, इसे चीकू कहा जाता है। कौन से त्यौहार पर मोदक के साथ भगवान गणपति की पूजा की जाती है? गणेश चतुर्थी पर मोदक के साथ भगवान गणपति की पूजा की जाती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा रंग हरियाली का प्रतीक माना जाता है? हरा रंग हरियाली का प्रतीक माना जाता है। कौन सी सब्जी में आयरन अधिक मात्रा में होता है? पालक है, जिसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है। दावी खंड करेंगे। प्रश्न 21, दिए गए फूलों के चित्र तथा उनके नाम को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। हमें देखना है कौन सा सही है। जो रॉन्ग ऑप्शन है उससे हमें अलग करना है। देखिए, सूरजमुखी यह सही है, गेंदा सही है, यह चमेली नहीं है, यह तो गुलाब है, गुड़हल सही है। तो हमें क्या बताना है? अ, ब और द तीनों सही है। हम क्या बताएंगे? अ, ब तथा द तीनों सही है, क्योंकि हमारा स ऑप्शन है जो कि गलत है। दिए गए चित्रों में रंगों को पहचानकर सही विकल्प चुनिए। लाल, पीला, नीला। लाल, पीला, नीला का ऑप्शन हमारा सही है। दिए गए फलों के चित्र तथा उनके नाम को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। नींबू सही है, आंवला सही है, यह संतरा नहीं है, इसे क्या कहते हैं? इमली कहते हैं। तो यह ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अ और ब सही है, तो हम क्या बोलेंगे ऑप्शन में? अ और ब दोनों सही है। स ऑप्शन, इसे संतरा नहीं, इसे इमली कहते हैं। बच्चों, पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रेड 4 की बुक के बाद ग्रेड 5 की बुक लेकर आऊँगी। एक में दिए गए प्राणियों का कॉलम 2 में दी गई उनकी आवाज़ों से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। मक्खी क्या करती है? भिनभिनाना। ओके। बकरी क्या करती है? मिमियाना। और ये क्या करती है? गाय रंभाना। तो नंबर 1, 2, 3। तो अ का 2, ब का 3 सही ऑप्शन देखेंगे। सही ऑप्शन अ का 2, ब का 3, स का 1, ये हमारा सही ऑप्शन है। हमारा अंतिम प्रश्न है 25, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म से संबंधित है? तो ईद का त्यौहार है जो कि इस्लाम धर्म से संबंधित है। बच्चों, हमारे अध्याय 13 ख़त्म हो गए हैं। अब ये पिछले साल का ओलंपियाड का हिंदी प्रश्न पत्र है, 2225 का प्रश्न पत्र। अगला वीडियो हम इसी का करेंगे।
धन्यवाद।